इस लेसन के अंदर टॉपिक है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स के टाइप्स होते हैं, बेसिकली 3 टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं। पर्सनल अकाउंट इस तरह लिखा जाता है, अकाउंट वर्ड यूज करते हैं इसको एक शॉर्ट फॉर्म में एब्रिविएशन इस तरह यूज किया जाता है, आप देख सकते हैं इसको ऐसे लिखना है आपने। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। आइए जानते हैं पर्सनल अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट क्या है एंड नॉमिनल अकाउंट्स क्या है। फर्स्ट लेते हैं पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं? दोज अकाउंट which are related to the name of person, firm और कंपनी। ध्यान से बात समझनी है आपने। दोज अकाउंट which are related to the name of person, name of firm, 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 entities, business entities, partnerships and company। एग्जाम्पल देता हूँ आपको। नेम ऑफ पर्सन, फॉर एग्जाम्पल नेम ऑफ पर्सन बात कहें आपको, राम एक पर्सन का नाम है। यदि हम कहें राम्स अकाउंट तो ये एक पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि नाम है, इंडिविजुअल पर्सन का नेम यूज किया गया है, इंडिविजुअल एंटिटी है राम। ऐसे आपका भी नाम है, आप अगर बिजनेस करेंगे आपके नाम से बिजनेस होगा तो नाम जो होगा वो पर्सन का नेम जो है वो रिकॉग्नाइज किया जाता है। राम अकाउंट, मोहित अकाउंट, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ फर्म, फर्म्स कई होती हैं, पार्टनरशिप फर्म होती हैं। आपने देखा होगा कहीं आपने किसी पार्टनरशिप फर्म का बोर्ड, साइन बोर्ड देखा हो, लिखा होता है राम एंड ब्रदर्स, राम और आपके भाई, उनका बिजनेस है इकट्ठा, 2 भाइयों की दुकान आपके पानीपत में है, बिजनेस इकट्ठा बिजनेस, उसे हम फर्म बोलते हैं, फर्म एंटिटी। तो राम एंड ब्रदर्स अकाउंट, इसको क्या कहा जाएगा? पर्सनल अकाउंट। राम से अकाउंट, मोहित से अकाउंट, नेम ऑफ पर्सन, राम एंड ब्रदर्स अकाउंट एंड एनी मोर कोई भी लगा लीजिए आप, फर्म नेम। नाउ कंपनी आपके पास कई सुनी होंगी आपने, पेप्सी कंपनी है, पेप्सी कंपनी अकाउंट, सुजुकी कंपनी अकाउंट, नोकिया कंपनी अकाउंट, सैमसंग कंपनी अकाउंट, ओप्पो वीवो कंपनी अकाउंट। नेम है ना, पर्सन नेम, फर्म नेम एंड कंपनी। फर्स्ट अकाउंट्स होते हैं हमारे पास पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट आर दोज अकाउंट which are related to the name of person, firm और कंपनी। जो अकाउंट किसी पर्सन के नेम पे है, फर्म के नाम पे है, कंपनी के नाम पे है, वो क्या कहलाता है? पर्सनल अकाउंट जो है वो रिकॉग्नाइज किया जाता है। सेकेंड आते हैं रियल। व्हाट इज रियल अकाउंट? रियल अकाउंट आर दोज अकाउंट which are related to assets of the business। बेसिकली ये बिजनेस की असेट्स से लिंक करते हैं। असेट्स से कैसे लिंक करते हैं? असेट्स आप जानते होंगे, आपने अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ी हैं। अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर आपको समझाया जाता है फर्नीचर। फर्नीचर क्या है? आपकी एक असेट्स है, मालूम है आपको। तो फर्नीचर अकाउंट ये कहलाएगा रियल अकाउंट। बिल्डिंग हमारी असेट्स होती है, बताया गया आपको अकाउंटिंग टर्म में। बिल्डिंग अकाउंट ये क्या कहलाएगा? आपका रियल अकाउंट। मशीनरी, बिजनेस में आप मशीनरी यूज करते हैं, मशीनरी क्या कहलाएंगी? रियल अकाउंट। कैश मनी है आपके पास, पैसा है बिजनेस में आपके पास, बिजनेस की बात चल रही है, ये बात मत कीजिएगा। जितनी बातें हो रही है बिजनेस की हो रही है, घर की बात नहीं हो रही है। यहाँ जो बात मेन नोट करने की है, एक हम बात करते हैं, एक होता है बिजनेस और एक है हमारा घर। नोट कीजिएगा, हम जब भी कोई बात कर रहे होते हैं, बड़े ध्यान से लाइफ टाइम ये बात समझनी है आपने। हम जब भी कोई बात कह रहे होते हैं, बिजनेस की बात कह रहे होते हैं, हम घर के बारे में बात नहीं कर रहे होते। ये अकाउंट्स बिजनेस के होते हैं, घर के नहीं होते।
घर तो वैसे हम यूज़ करते हैं ना कि घर से कैपिटल बिजनेस में लगा रहा है या ड्राइंग करता है, बट वो एक अलग कंसेप्ट हो सकता है। बट हम जो बात करते हैं पूरे अपने अकाउंट्स के टाइप्स की या पूरी अकाउंटेंसी की, हम सिर्फ बिजनेस पे अपना जो फोकस। तो चलिए रियल अकाउंट की बात कर रहे थे। रियल अकाउंट क्या है? दोज अकाउंट विच आर रिलेटेड टू असेट्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस की जो असेट्स हैं, फर्नीचर हमारा फर्नीचर अकाउंट क्या कहलाएगा? रियल अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट रियल अकाउंट। मशीनरी अकाउंट रियल अकाउंट। कैश अकाउंट रियल अकाउंट। एंड कई होते हैं, यहाँ मैं एक्सेट्रा वर्ड यूज़ कर देता हूँ, एक्सेट्रा कई होते हैं, हम यहाँ पूरे नहीं बता पाएंगे आपको। चलिए ये है आपके रियल अकाउंट। देन नॉमिनल अकाउंट, ये क्या होते हैं? नॉमिनल अकाउंट है दोज अकाउंट which are related to expenses and incomes। ये वो अकाउंट है जो एक्सपेंसेस और इनकम से लोग करते हैं। अब क्वेश्चन उठता है एक्सपेंसेस क्या होते हैं और इनकम क्या होती है? तो चलिए अब डिस्कस करते हैं। वैसे आपने अकाउंटिंग का में पढ़ा हुआ है। एक्सपेंसेस किसकी बात कर रहे हैं? ये जैसे मान लीजिए आपने कोई बिल्डिंग रेंट पे ली है, आप उसका रेंट पेड करते हैं, तो रेंट पेड एक्सपेंसेस है। रेंट पेड, आप अपनी मान लो शॉप एक रन कर रहे हैं, शॉप में आपने कोई सेल्समैन जो है अपॉइंट किया हुआ है, तो सेल्समैन क्या लेता है? आपसे सैलरी लेता है, तो सैलरी पेड एक्सपेंसेस है। सेम यदि आपने कोई एजेंट रखा है बिजनेस में, उस एजेंट से आप अपनी गुड्स को सेल करवाते हैं, वो एजेंट क्या लेता है? कमीशन लेता है आपसे, तो कमीशन पेड, कमीशन आप पेड करेंगे जब जितना भी आप पेड करेंगे, रेंट पेड, सैलरी पेड, कमीशन पेड, वेजेस पेड, इंटरेस्ट पेड, कई होते हैं। दीज आर कॉल्ड एक्सपेंसेस। ऐसी इनकम होती हैं, इन्हीं की पॉजिटिव इनकम भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपके रेंट पेड, आप रेंट पे किए, मान लीजिए आपने बिल्डिंग जो है रेंट पे किसी को दी है, यू हैव ए बिल्डिंग गिवन बाय यू टू ए पर्सन ऑन रेंट, टेनेंट, तो उस केस में क्या होएगा? आपको रेंट रिसीव होगा। क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? रेंट रिसीव्ड। या आपको रेंट क्या हुआ? रिसीव्ड हुआ। सैलरी पेड कह रहे हैं आप। यदि आप कहीं जॉब करते हैं बिजनेस के अंदर, आप कहीं काम करते हैं और आपको सैलरी मिलती है, तो क्या कहलाएगी? सैलरी रिसीव्ड। बट नोट कीजिएगा, आप काम कर रहे हैं तो सैलरी मिलेगी ना। यदि आप बिजनेस चला रहे हैं तो फिर सैलरी तो मिलती नहीं है, अलग मैटर। लेकिन चलो फिर भी कभी आ जाए सैलरी रिसीव्ड, तो सैलरी रिसीव्ड इनकम होती है। ओके, कमीशन पेड कहते थे आप, कमीशन रिसीव्ड। यदि आपका बिजनेस है और आप उस बिजनेस में कोई काम कर रहे हैं, आपको बदले में कमीशन मिल रही है। कई बिजनेस होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका पेट्रोल पंप है, आप पेट्रोल पंप चला रहे हैं, पेट्रोल पंप में पेट्रोल सेल करने में क्या मिलती है? आपको कमीशन मिलती है। मान लीजिए आप एक शॉप है, सिंपल शॉप, आप पेप्सी, कुरकुरे, पेन, कुछ भी सेल करते हैं। नोट कीजिएगा, हर एक आइटम की सेल पे क्या होती है? कमीशन होती है। होलसेल में कमीशन मिलती है आपको, वो कमीशन रिसीव्ड इनकम होती है। तो ये आपकी इनकम्स हैं, एक्सपेंडिचर्स एंड इनकम, ये क्या कहलाते हैं? नॉमिनल अकाउंट। तो अब इनके अकाउंट तो बनेंगे, यानी कि नॉमिनल अकाउंट कौन से हो गए? नॉमिनल अकाउंट हो गए रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट क्या कहलाएगा? रेंट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट कहलाएगा। सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट क्या कहलाएगा? नॉमिनल अकाउंट। कमीशन अकाउंट क्या कहलाएगा? नॉमिनल अकाउंट। तो एक बार चेक कर लीजिए, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट कौन से हैं? जो नेम ऑफ फर्म, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ फर्म और नेम ऑफ कंपनी से बिलोंग करते हैं। रियल अकाउंट कौन से हैं? जो आपकी असेट से बिलोंग करते हैं, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, कैश एंड सो ऑन, और भी सकती हैं। नॉमिनल अकाउंट कौन से हैं? एक्सपेंसेस और इनकम के अकाउंट कौन से? रेंट, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट अकाउंट, वेजेस अकाउंट, कई हो सकते हैं इस तरह से। तो एक्सपेंसेस या इनकम से बिलोंग करते हैं। धीरे धीरे आपको एक्सपेंसेस इनकम समझ में आने शुरू हो जाएंगे। फिर फिलहाल जितने बताए जा रहे हैं, चलो हम इनसे अपना फिलहाल नॉलेज इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये एक छोटा टॉपिक आपको चेक करना है। नेक्स्ट जो वीडियो मिलेगी आपको वो इस टॉपिक से ही बिलोंग करनी है, क्योंकि ये जो आप पढ़ रहे हैं
अब ये कन्वर्ट हो जाएगा न्यूमेरिकल लेसन में। फिलहाल 7th लेसन चल रहा है, ये 7th में थ्योरी बताई हुई है आपको। इसके बाद जो चैप्टर आएगा उसमें यही टॉपिक न्यूमेरिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि टॉपिक बड़े ध्यान से करना है। तो ये है आपका आज का टॉपिक, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तीनों अकाउंट्स आपने ध्यान से देखने हैं, किस तरह के अकाउंट्स होते हैं, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। थैंक्स टू ऑल।